नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल अ बेटर यू पर। साथियों, आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मृणाल धार्मिक मैम। मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। थैंक यू रचित, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। आप सभी को मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। मैम एक BAMS MD साथ ही साथ PG स्कॉलर हैं। मैम एलएनजी यूनिवर्सिटी में एक्यूपंक्चर की हेड हैं। मैम को 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मैम 26 साल का क्लिनिकल एक्सपोजर होल्ड करती हैं। आप सभी समझ रहे हैं, 26 साल का मैम को एक्सपीरियंस है पूरा क्लिनिकल का, पूरा एक्यूपंक्चर का। मैम की बात करी जाए तो मैम नेशनल और इंटरनेशनली भी अपने पेपर पब्लिश करवा चुकी हैं और साथ ही साथ मैम की 3 बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं, जो कि आयुर्वेदिक क्लिनिकल इन एक्यूपंक्चर, संहिता अध्ययन और आयुर्वेद इतिहास है। तो बिना कुछ देरी के आज का ये इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक्यूपंक्चर होता क्या है? ओके, देखो क्या है ना रचित कि बहुत सारी पैथियाँ होती है। अपना शरीर एक अनोखा यंत्र है और उसे स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी पैथियाँ बनाई हैं। उसमें से एक्यूपंक्चर एक है। एक्यूपंक्चर ये होता है कि शरीर के विशेष स्थान पर एक छोटी सी पतली सुई लगाकर रोग निवारण करने की शक्ति को हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। ये सुई है, पैकेट है ये, और इसमें 10 निडल्स रहते हैं। ये सब तो ठीक है मैम, लेकिन एक्यूपंक्चर में किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है, चिकित्सा होती है वो किस प्रकार की जाती है? ओके, क्या होता है ना रचित, देखो जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले पेशेंट को समझते हैं, उसको पूछते हैं कि उसको क्या हुआ है, किस प्रकार का सिम्टम्स है, कब से है, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री और उसके साथ साथ उसका पेन किस प्रकार से है, ये हम पहले समझ लेते हैं। अच्छा। फिर उसको हम टेबल पे लेते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि कैसे है, क्या है, और फिर उससे बातें करते करते, क्योंकि क्या होता है ना रचित, एक्यूपंक्चर में जो सुई होती है वो देख के ना पेशेंट पहले डर ही जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि क्योंकि नीडल्स देखते हैं तो कोई भी स्वाभाविक है, एक इंजेक्शन अगर किसी को लगाया तो उसको डर लगता है, और ये तो इतनी सारी नीडल्स हमारे हाथ में रहती हैं। तो हम पेशेंट से बहुत उससे पूछते हैं क्या खाया क्या नहीं खाया, बातें करते 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 हम उसको 16 नीडल्स लगाते हैं। पहले एक नीडल्स लगाते हैं, फिर पेशेंट को पूछते हैं कुछ हुआ आपको? पेशेंट बोलते हैं नहीं, आपने लगा दिया नीडल्स। मैंने कहा हाँ लगा दिया, 16 नीडल्स लगा दिए। जब हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि आपको 16 नीडल्स लगा दिए हैं, तो पेशेंट लगता है अरे हमको तो कुछ लगा ही नहीं। तो नीडल्स हमने लगा दिया पेशेंट को। उसके बाद हम क्या करते हैं ना रचित, एक मशीन होता है जिसे हम एक्यूपंक्चर मशीन कहते हैं। तो हम 16 नीडल्स एक साथ पेशेंट को लगाते हैं और एक एक नीडल को हम एक्यूपंक्चर के वायर लगाते हैं और फिर मशीन हम ऑन करते हैं। जैसे मशीन हमने ऑन कर दी, फिर उसका स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है। फिर पेशेंट को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। उसको पूछते हैं अगर हमने अभी आपको मशीन लगा दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि टुक 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 टुक, तो क्योंकि पेशेंट को पहला दिन होता है तो समझता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सेटल हो जाता है। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर लो, सो जाओ। और फिर 5-5 मिनट के बाद उसको पूछते हैं हाँ, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। फर्स्ट डे होता है पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जो स्टिमुलेशन होता है या कुछ देर के बाद क्या होता है ना कि वो मशीन होती है एक्यूपंक्चर, तो जैसे हम स्टिमुलेशन ऑन करते हैं तो उसको लगता है कुछ शरीर में हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं और जब फर्स्ट डे होता है तो हम पेशेंट को 15 मिनट स्टिमुलेशन देते हैं और फिर उसको निकालते हैं। फिर पेशेंट को हम समझाते हैं देखो हम एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी थेरेपी करते हैं, जैसे कि आपको एलोपैथी पता है राइट, तो उसमें क्या होता है मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जब देते हैं तो उसका कोर्स रहता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या कुछ हो, पता है ना आपको। आयुर्वेद पता है, आयुर्वेद में भी वैसे होता है। तो हर पैथी का अपना अपना एक समय होता है। क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ना कोई मिरेकल होता है कि पेशेंट का जो दर्द है वो मिट जाता है। तो हम जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले ही दिन उसको बताते हैं कि देखो इस थेरेपी को अगर आप स्टार्ट करते हो तो 15 दिन आपको ट्रीटमेंट के लिए आना है। तो जैसे एक दिन में हम एक बार लगाते हैं तो 30 मिनट्स का स्टिमुलेशन देते हैं। फिर दूसरे दिन पेशेंट हमारे पास आता है, ऐसे करते करते हम 15 दिन का उसको स्टिमुलेशन देते हैं। तो जब हम 15 दिन की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक सिटिंग। लेकिन क्या होता है ना रचित कि देखो कोई भी पेशेंट है, जैसे पहले दिन हमने उसको मशीन लगा दी तो उसको ना कितना भी क्रॉनिक दर्द क्यों ना हो, मशीन निकालने के बाद
उसको ना राहत मिल जाती है। जैसे बोलते हैं ना पेन किलर लिया तो कैसे होता है कि दर्द खत्म होता है, सेम फीलिंग पेशेंट को होती है कि दर्द उसका कम होता है, तो सेकंड डे हमारे पास आ ही जाता है। तो ऐसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 15 दिन करना है, 15 दिन का एक सिटिंग। लेकिन हम पेशेंट को पहले ही समझा देते हैं कि देखो भले ही आपको 15 दिन में 100% रिजल्ट क्यों ना आए, राइट, लेकिन आपको ना 10 दिन की गैप देना है और उसके बाद फिर से 15 दिन का करना है। तो जो उसका असर होता है वो ना बैकअप वाला होता है और पेशेंट हमारे पास आता है उस मानसिक स्थिति से कि हाँ हमें ट्रीटमेंट करना है, तो पूरी थेरेपी कंप्लीट करनी है। तो मैम ऐसा नहीं होता कि ऐसा कितने सारे अपन को सिटिंग करनी पड़ती हैं, 1 सिटिंग 2 सिटिंग 3 सिटिंग, कितनी सिटिंग करें जिससे कि एक लंबा आराम मिल जाए बॉडी को? अगर 2 या 3 दिन का दर्द है, लेकिन क्या है रचित, कोई भी पेशेंट, जैसे मेरा 26 ईयर का एक्सपीरियंस आपने बताया वो है, तो क्या होता है कि कोई भी पेशेंट ना तुरंत नहीं आता निडल्स लगाने, वो पहले एलोपैथी करेगा, आयुर्वेद करेगा, होम्योपैथ करेगा, बहुत कुछ करेगा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है, जबकि पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन में हमारे पास आता है, राइट। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जो भोपाल में एक्यूपंक्चर कर रही हूँ तो एक्यूट स्टेज वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, तो 15 दिन और की एक सिटिंग, तो 2 सिटिंग हो गया तो पेशेंट को करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी सालों तक पेशेंट का रहता है, तो वो मिनिमम 2 सिटिंग और 3 सिटिंग, इससे ज़्यादा आज तक 26 ईयर्स में मैंने किसी को दिया नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 सिटिंग, और 2 सिटिंग में उसको प्रॉपर आराम लग जाएगा? प्रॉपर आराम लग जाता है मैक्सिमम 2 सिटिंग में। लेकिन देखो कोई भी जो थेरेपी है वो ऐसा मिरेकल नहीं है, क्योंकि पेशेंट का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई हमने 2 सिटिंग किया तो परमानेंट इलाज होगा। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है, किसी भी थेरेपी का परमानेंट हम ऐसे पेशेंट को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट सालों तक रहता है। तो मैम जो आपने बताई कि जो नीडल्स होती हैं उसको देख के पेशेंट घबराता है, हाँ, तो क्या जो इंजेक्शन की नीडल होती है और जो एक्यूपंचर की नीडल होती है उसमें दोनों में अंतर होता है, फिर वही सेम दर्द होता है जो कि उस नीडल में होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या होता है ना कि जो हम इंजेक्शन वाली नीडल्स लगाते हैं ना उसमें एक होल होता है और वो अंदर कुछ हम पुश करते हैं, वो इंजेक्शन वाली नीडल, और वो उसके नंबरिंग होती है, नंबरिंग के हिसाब से वो उसकी रहती है थिकनेस। लेकिन जो एक्यूपंक्चर की नीडल है, जो आपके बाल है, हेयर्स, बिल्कुल पतली नीडल होती है, तो जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। हाँ। और ऐसा नहीं ना हम कि कहीं पर भी लगा रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ लगाते हैं तो पेशेंट को दर्द नहीं होता है। तो हम ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि 2 सिटिंग में मैक्सिमम आराम लग जाएगा पेशेंट को, और 2 सिटिंग में आराम लग जाएगा और उसको पेन भी नहीं होगा जब नीडल अंदर इंसर्ट करेंगे बॉडी में। तो फिर क्यों पेशेंट धक्के खाने के बाद, जैसे कि आपने कहा कि पहले एलोपैथ के पास जाएगा और एट लास्ट हमारे पास आएगा, तो ऐसा क्यों होता है कि वो ये सब ना करके जब सीधा एक्यूपंक्चर के पास आए? बहुत सही पूछा आपने। देखो क्या होता है ना कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत अवेयरनेस है। अब हम बात कर रहे हैं, हम भोपाल में बैठे हैं, तो यहाँ पर जब मैं भोपाल में आई तब मैंने सर्च किया तो ना के बराबर डॉक्टर है पूरे भोपाल में। वही आप देखो, गूगल है, गूगल बाबा, आप गूगल सर्च करो तो बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे। लेकिन मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर था, तो मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ कुछ नहीं है, और चूँकि मुझे इसका नॉलेज था, ऐसे नहीं कहूँगी, पेशेंट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ कुछ नहीं है हम वहाँ जाए और पेशेंट की सेवा करें, और साथ ही साथ इसका अवेयरनेस हमें बढ़ाना था, इसलिए हम भोपाल में आ गए। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मैम हैं, मैम मध्य प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अवेयरनेस महाराष्ट्र में ज़्यादा है, एमपी में कम है, इसलिए आप एमपी में आए। तो मैम आपको क्या लगा कि कुछ रेट वाइज या प्राइस वाइज कुछ अंतर है कि एक्यूपंक्चर जो महाराष्ट्र में होता है और जो परफॉर्म मध्य प्रदेश में किया जाता है उसमें? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर देखो हम जैसे पेशेंट को 15 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो महाराष्ट्र में एक दिन इस थेरेपी का 1000 रुपीज़ से 150 यानी 1500 रुपये का चार्ज पर डे का होता है। इतना डिफरेंस है पर डे। मानो कि जैसे एक सिटिंग का 1500 रुपये, सिटिंग यानी एक दिन, एक दिन का 1500 रुपये, और 15 दिन अगर करते हैं तो उसको एक सिटिंग कहते हैं। तो 15 दिन का कितना हुआ, आप ही कैलकुलेशन करो। 15, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैम। अगर हमने 1000 रुपीज़ भी अगर मान लिया तो 15 दिन के 15,000 हो जाएंगे वो तो। राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। फिर भी
पेशेंट वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चाहता है कि हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट लें। हम किसी को ब्लेम नहीं करते किसी थेरेपी को, हर थेरेपी अपनी जगह पे सही है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन होते हैं कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट। की साइड इफ़ेक्ट ऐसे बोल सकते हैं रचित कि किडनी पे थोड़ा असर होता है, कि फिल्ट्रेशन होता है किडनी से। तो मैं ऐसा ब्लेम नहीं करूँगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है ना कि बिना दवाई से अगर हमें कुछ मिलता है तो वो क्यों ना करें। तो इसी अवेयरनेस को लेके मैं यहाँ भोपाल में आई हूँ। मैम, और अब ऐसा देखने में भी आया है कि जो कोविड-19 था, कोविड के बाद कितना ज़्यादा अवेयरनेस आया एक नॉर्मल से एक मिडिल क्लास आदमी में, कि अब वो उसको पता है कि इस चीज़ से साइड इफ़ेक्ट होगा, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं जितनी मेडिसिन खाऊंगा उससे मुझे उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। और इसलिए पेशेंट अब धीरे 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 मेडिसिन छोड़कर आयुर्वेद की तरफ कहें या फिर एक्यूपंचर की तरफ कहें, शिफ्ट होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है ना कि आयुर्वेद के लिए तो ये स्वर्ण युग जैसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कोविड के बाद आयुर्वेद बहुत उभर आया है और वो है, बस लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज कोई भी, आप किचन में जाओ तो कितने सारे हर्ब्स आपके किचन में रहते हैं, तो उसका नॉलेज गूगल में हर मेडिसिन के बारे में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी अब आयुर्वेद की तरफ भी मुड़ रहा है और वो अच्छी बात है। मैम, ऐसा मतलब कह सकते हैं कि जो अपने ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने जो अपनी किचन है, जैसे कि आपने कहा कि उन किचन में ही उन्होंने लगभग सारी सामग्री प्रदान कर दी थी, जिसको खाने से, जिसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने से कभी बीमार ही ना पड़े अपन। बिल्कुल, देखो क्या होता है ना कि जैसे देखो बेसिकली मैं आयुर्वेद से हूँ, तो हम जैसे सुबह उठते हैं, रात में सोते, यानी उसे हम हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं दिनचर्या। यानी सुबह उठने से रात में सोते तक जो चर्या है उसे दिनचर्या कहते हैं। इसको अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं तो देखो हर डे, जैसे कि मालिश, जैसे अभी हम क्या करते हैं कि मालिश अगर हमें कुछ होता है तभी करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के लोग क्यों 100-100 साल जीते थे? क्योंकि वो प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो करते थे। ब्राह्म मुहूर्त, अभी आजकल के बोलूँगी मैं सीधा कि नहीं पता है ब्राह्म मुहूर्त क्या है, क्योंकि हम रात देर तक काम करते रहते, काम क्या मोबाइल ही चलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर सुबह उठते नहीं। तो आयुर्वेद में ऐसा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अगर हम उसी को फॉलो करते हैं दिनचर्या को। देखो दिनचर्या तो है सुबह से लेकर रात तक की चर्या, उसके बाद हमारे आयुर्वेद में बताया है ऋतुचर्या, यानी ऋतु के अनुसार किस प्रकार से आहार विहार करें वो भी बताया है। उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, राइट। लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ये बहुत मिल रहे हैं हमें। मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक्यूपंचर कैसे बिना दर्द के चीज़ों को ठीक करता है, राइट। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों पर एक्यूपंचर कारगर है और किस तरह वो उस पर राहत प्रदान करता है। ओके, देखो बहुत सही पूछा आपने रचित। क्या है ना कि मैं ये बोलूँगी कि एक्यूपंक्चर हर बीमारी का इलाज करती है। जैसे ऊपर शरीर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, समझ गए, यानी इसमें पूरी बॉडी आ गई। लेकिन मेनली अगर मैं कहूँ तो क्या है कि बहुत सारे डिसीज़ है कि जिस पे मैं काम कर चुकी हूँ और जिसमें मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सभी डिसीज़ है, लेकिन मेनली लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसको बोलेंगे हम कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का दर्द, उसके बाद है माइग्रेन, माइग्रेन बोले तो हेडेक, उसके बाद जॉइंट्स पेन, पूरे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पेन होता है आफ्टर 40, तो उसे हम आयुर्वेदा में बोलेंगे संधिवात, तो जॉइंट्स पेन हो गया। उसके बाद पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, उसके बाद कॉस्मेटिक में अगर जाते हैं तो कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर एक स्पेशल है। कॉस्मेटिक में कॉस्मेटिक्स में भी एक्यूपंचर होता है मैम? हाँ, कॉस्मेटिक में भी एक्यूपंक्चर होता है। अब आप मुझे बताइए कि कॉस्मेटिक में कैसा हो जाएगा। हाँ, वही था, कंफ्यूजिंग है काफ़ी। तो कॉस्मेटिक का मतलब है कि देखो चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, हाँ, तो चेहरे पे पिंपल्स होते हैं कि हर इंसान चाहता है कि सुंदर दिखे। हाँ, बिल्कुल क्योंकि मैम। जैसे सुबह उठता है तो वो आईने के पास जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। चेहरे पे पिंपल्स होता है तो उसका ना वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता बिल्कुल है। मैम। तो हाँ, कॉस्मेटिक में बहुत मिरेकल रिजल्ट हमें इसमें मिले हैं। उसके बाद है हेयर फॉल, हर कोई बोलता है कि अरे बहुत बाल झड़ रहे, तो हेयर फॉल में बहुत मिरेकल रिजल्ट हमें मिले हैं। एक एक्यूपंक्चर का सिद्धांत है, किडनी कंट्रोल स्काल्प हेयर
एंड लंग्स कंट्रोल बॉडी हेयर। हाँ, राइट, बिल्कुल, दो तरह से हेयर्स हमारे शरीर में होते हैं। तो किडनी जो है वो स्काल्प हेयर को कंट्रोल करती है। तो कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर बोले तो पिंपल्स, चेहरे पे झुर्रियाँ, चेहरे पे काले दाग और हेयर फॉल, इसमें एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। उसके बाद कान में आवाज़ आना, टिनिटस जिसे कहते हैं, राइट। तो टिनिटस ऐसा है ना कि जिसमें बोलते हैं कि किसी में इलाज नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी मैंने एक पेशेंट है, एक सुषमा नाम की, उसको 2 सीटिंग यानी दूसरी सीटिंग जस्ट मेरी ख़त्म हुई है और उसको अबव 75% रिजल्ट मिला है। तो टिनिटस में बहुत मिराकल रिजल्ट हमें इसमें मिले हैं। उसके बाद पीसीओडी, जो आजकल एक बहुत आम लड़कियों में होने वाली बीमारी है, मासिक धर्म संबंधित, तो इसके भी बहुत मिराकल रिजल्ट हमें मिले हैं। उसके बाद पैरालिसिस। अब देखो पैरालिसिस होता है ना रचित, तो क्या होता है, पैरालिसिस एक इंसान को होता है, लेकिन वो उस एक इंसान से पूरा घर पैरालिसिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, क्योंकि पैरालिसिस में जो पेशेंट है ना वो डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर। तो पैरालिसिस में मैं ये कहूँगी कि देखो, पैरालिसिस में क्या होता है कि पहले 3 दिन अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट किया और चौथे दिन से अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं गारंटेड से बोल सकती हूँ उसको कि ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि फ़िलहाल अभी हमने एक पेशेंट ठीक किया, अनिल नाम था उनका। पैरालाइज था वो व्यक्ति और आपने ठीक करा उसको एक्यूपंक्चर से? एक्यूपंक्चर से। वो यहीं पर भोपाल में बीएसएनएल में बड़े पोस्ट पे काम करते हैं। तो उनको कैसे पता चला कि पैरालिसिस, क्योंकि उनकी वाइफ मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती थी, करुणा, तो उनको तो पता था। तो उन्होंने चौथे दिन से ही उनको मेरे पास लाया। तो अभी देखो 2 साल हो गए हैं, वो आज भी अच्छे हैं। तो पैरालिसिस में बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद कौन सा डिसीज़ छूटा? ऑलमोस्ट सभी हो गए। ऑलमोस्ट सभी हो गए। मैम अगर कोई व्यूअर्स कमेंट में पूछे कि क्या आप इसको वेरीफाई कर सकती हैं, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है आपने? क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा यकीन करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने उस पैरालिसिस वाले पेशेंट को ठीक करा है? तो क्या हम किसी को प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ हमने ठीक करा है उसको? बिल्कुल प्रूफ दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब पेशेंट को रिजल्ट मिलता है तब हम उसका वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं। और क्योंकि देखो इसमें फेक नहीं है कुछ, तो आप डायरेक्टली पेशेंट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सही में आपको पैरालिसिस हुआ था या कोई भी डिसीज़ वो ठीक हो गए। क्योंकि ये रियल में हमने किए हैं वर्क, तो रिजल्ट भी हमें रियल में मिले हैं। यदि आप लोग को कोई डाउट हो कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या फेक लगे आपको, तो आप मैम से कांटेक्ट करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको पूरा एविडेंस देंगे, उसका एड्रेस देंगे पेशेंट का। आप जाइए और जाकर देख कर आइएगा कि ये बिल्कुल 100% जो बातें हो रही हैं यहाँ पे वो 100% श्योर हैं और मैम बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैम जो आपने डिसीज़ बताया हमको, उसके अलावा कुछ बचा है क्या? और कोई डिसीजन जिससे जो कि एक्यूपंक्चर से क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। देखो आजकल ना मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे पेशेंट हैं। क्योंकि क्या होता है कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ भी बहुत आम हो गया है इंडिया में। तो मैंने जो देखा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें ना फ्रोजन शोल्डर दिखता है। क्योंकि हर फ्रोजन शोल्डर वाले व्यक्ति को मैं पूछती हूँ आपको डायबिटीज़ है, तो मुझे अबव 50% वाले डायबिटीज़ पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर मिला है। तो फ्रोजन शोल्डर में बहुत मिरेकल रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद एडी का दर्द, क्योंकि क्या है ना कि फैशन के तौर पे लड़कियां भी बहुत हील पेन पहनती है। उसके बाद एडी का दर्द आफ्टर 40 या 50 बहुत पेशेंट में मिलता है। तो हील पेन में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। रचित क्या है ना कि दमा, अस्थमा, इसके लिए स्पेशल एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं। तो बहुत मिरेकल रिजल्ट इसमें मिले हैं। साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि अगर किसी को दमा और अस्थमा है, तो जैसे एक्यूपंक्चर करने के लिए पेशेंट मेरे पास आता है तो वो 15 दिन की ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें ना और एक थेरेपी होती है प्रेस निडल। तो उस प्रेस निडल को क्या करते हैं, हम छाती पे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें वो प्रेस निडल हम लगाते हैं। निडल लगाने के बाद उसके ऊपर एक स्टिकिंग लगाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आप अपने घर में उसको दबाते जाओ और उस निडल को हम 7 दिन के बाद निकालते हैं। यानी जैसे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो चला जाता है, जैसे मेरे क्लिनिक में आया, मैंने मशीन लगाई, वो घर चला गया। और दमा अस्थमा के लिए स्पेशल निडल होती है, तो उसको हम प्रेस निडल से लगा के रख देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर 7 दिन के बाद उसको रिमूव करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट करके छोड़ देते हैं आप उसको? हाँ हाँ, लगाते, जैसे नहीं कि बिंदी लगाते हैं लेडीज़ लोग,
प्रेस करते हैं तो बिंदी लगाते हैं। तो प्रेस नीडल एक छोटी नीडल होती है, उसको हम दबा देते हैं। हाँ, जैसे कि प्रेस बटन आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेस बटन के जैसी वो नीडल होती है, उसको हम लगा के छोड़ मतलब देते बॉडी के हैं। अंदर लगा दी और अपन ने लीव कर दिया उसको, Yes, तो उसको थोड़ा पुश करना है हर जगह पर, उसके ऊपर हम स्टिकिंग लगाएंगे, क्योंकि वो निकले नहीं, क्योंकि उसको पानी भी लगेगा ना अगर उसको छोड़ देंगे तो प्रेस नीडल लगाएंगे, उसके ऊपर स्टिकिंग लगाएंगे और 7 दिन के बाद उसको फिर रिमूव करेंगे। तो दमा और अस्थमा के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि जैसे पेशेंट आता है तो जो पहले वाला होता है साइनोसाइटिस, तो उसमें पेशेंट को स्मेल अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जितना जितना वो क्रॉनिक होता है तो क्या होता है कि जैसे उसके सामने गुलाब का फूल भी रखा, रजनीगंधा का फूल भी रखा, तो भी पेशेंट को ना उसका स्मेल समझ में नहीं आता। तो आप समझो कि जो साइनोसाइटिस है वो क्रॉनिक हो गया है। अंगूर आपको पता है, अंगूर के गुच्छे देखे हैं, उस प्रकार की रचना हमारे इसमें रहती है। तो साइनोसाइटिस में वो फूल जाते हैं, तो स्मेल उसको आता नहीं है। तो साइनोसाइटिस के लिए अगर हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें पेशेंट में मिलते हैं। मैम ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, हाँ, आपने सारी बीमारी गिनवाई वो ठीक है, लेकिन जैसे कि मानिए मुझे फीवर आया, मुझे लूज मोशन हुआ, मुझे वॉमिट हुई, मुझे इंडाइजेशन हुआ, क्या इनके लिए एक्यूपंक्चर कारगर है? फीवर में नहीं देंगे हम, राइट, फीवर में नहीं देंगे। हाँ, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट, लेकिन अच्छा। फीवर में नहीं करेंगे। लूज मोशन का भी और इंडाइजेशन का भी और या कॉन्स्टिपेशन का भी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बताया गया है? फिलहाल अभी एक मेरे पास पेशेंट आ रहे कॉन्स्टिपेशन से, के 10 साल से उनको कॉन्स्टिपेशन था। तो मैंने जैसे उनको दिया तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं। क्या है ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि सारे डिसीज़ के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है। पेशेंट हमारे पास आए तो उनको पता तो चले कि हाँ एक्यूपंक्चर से कुछ होता है। पेशेंट आएंगे तभी हम उसमें काम करेंगे। जैसे जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। मैम मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो उस पर स्क्रॉल करते करते एक रील आया मेरे पास। हाँ, तो कोई फॉरेन के कोई डॉक्टर थे जो कि वही एक्यूपंक्चर ऐसी नल थी कुछ उनके पास, तो नल बॉडी में इंस्टॉल कर रहे थे वो। तो देखने में ऐसा लगता है कि जो एक्यूपंक्चर है वो फॉरेन की कोई थेरेपी है। तो क्या ये एक्यूपंक्चर वास्तव में फॉरेन का है या फिर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है? सही पूछा आपने। देखो, ये पैथी ओरिजिनली हमारे इंडिया की है, राइट। सुश्रुत आचार्य पता है आपको, और सुश्रुत पता है, चरक पता है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत इन्होंने एक वेधन कर्म बताया है, राइट। तो ये हमारी इंडियन थेरेपी है, लेकिन आज के डेट में अगर हम बोले तो इसको चाइनीज़ थेरेपी के नाम से जाना जाता है लोगों में। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर इसका प्रोग्रेस हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे, जैसे कि हर लाइन में या जगह जगह पे आपको एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ या बाकी पैथी दिखेंगे, उसी तरह से चाइना में एक्यूपंक्चर के डॉक्टर ज़्यादा मिलेंगे। तो आज की डेट में चाइनीज़ थेरेपी भले ही इसको कहलाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल इंडिया की है। मतलब मैंने देखा उसमें बता रहा था वो कि ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे पास आइए। तो वही मेरे दिमाग कन्फ्यूजन आया कि क्या ये वास्तव में फॉरेन की कोई थेरेपी है या फिर इंडिया की है। लेकिन आज आपसे पता चला कि ये चीज़ इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। देखो, मैं बताना चाहूँगी रचित, आपको महाभारत पता है ना आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। भीष्म, द्रोणाचार्य, बिल्कुल, इनको बिल्कुल, बाण की शैया पे लिटाया गया था अर्जुन ने, राइट। राइट। तो कहना यह है कि जहाँ जहाँ भीष्म पितामह को वो बाण लग रहे थे, अच्छा। वो बहुत अच्छी तरह से शैया पे लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे? क्योंकि बाण लग रहे थे, वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स थे। तो एक शैया बनाई थी अर्जुन ने, इसलिए वो धराशायी उसके ऊपर लेटे थे। अच्छा। तो उस समय से एक्यूपंक्चर का ज्ञान हमारे भारत देश में है? बिल्कुल है। पहले क्या होता है कि देखो, अभी भी जैसे आज ही तो मैंने टीवी लगाया था तो कुछ लड़ाइयाँ दिख रही थी, कुछ चल रही है, आपको पता है? मतलब किस? फॉरेन में। हाँ, फॉरेन, बिल्कुल मैम, वॉर चल रही है। राइट। तो हम अभी पिछले ज़माने में जाते हैं। देखो, पहले के ज़माने में ना वॉर होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, राइट। तो वॉर होते थे, तो उस ज़माने में क्या होता है, देखो रामायण महाभारत में अगर उस समय में हम जाते तो बाण, हाँ, वो क्या बोलेंगे उसको, एरो। राइट। तो एरो से एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती थी, राइट। और उस जमाने में भी क्या होता है पता था कि जैसे कि जो डॉक्टर्स उस समय में वैद्य कहा जाता था, तो वहाँ पर एक तंबू रहता था। उस तंबू में व्हाइट कलर का फ्लैग रहता था। तो समझ में आता था कि ये डॉक्टर यानी वैद्य का तंबू है, राइट। तो क्या होता था कि जैसे कि लड़ाइयाँ होती थी एरो से,
तो फिर जो सैनिक होते थे, देखो लड़ाइयाँ एक एक लिमिट तक होती थी, इवनिंग तक, बिल्कुल। राइट, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल बंद वो कर देते बंद थे, हो बिल्कुल जाती थी, बराबर। हाँ। फिर क्या होता था कि वो जो सैनिक होते जो जो घायल हुए हैं वो फिर आते थे ट्रीटमेंट के लिए, हाँ। राइट। तो वहाँ पर वैद्य लोग रहते थे। फिर वैद्य ने देखा कि ये सैनिक है, इसको इस जगह पे बाण लगा है, राइट। वो बताता था कि मुझे यहाँ पर लगाया है, और बाण ऐसा होता है कि यहाँ से लगाया और उधर से निकल गया, राइट। तो क्या होता है ना, डॉक्टर्स में भी बिल्कुल एक जैसे ग्रुप होते हैं, जैसे आप भी डॉक्टर बनने वाले हो आगे जाके, बिल्कुल मैम। क्या कहूँगी कि डॉक्टर बहुत बुद्धिमान डॉक्टर, और कम बुद्धिमान तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन उसमें भी एक लेवल होती है। तो जो तीक्ष्ण बुद्धिमान वैद्य थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये सैनिक मेरे पास आया है, इसको यहाँ पर लगा है, राइट। लेकिन उसको किस जगह पे एरो लगा, और उसकी ना कोई बीमारी पहले थी वो ठीक हो गई। तो उन्होंने ये कंटिन्यू देखा, फिर उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की, उसके ऊपर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और धीरे 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 उन्होंने फिर उसको ढूंढ निकाला कि हाँ, शरीर में बिल्कुल निश्चित ऐसे कुछ तो भी बिंदु है, पॉइंट्स है कि जहाँ पर लगने से बीमारियाँ ठीक होती हैं। फिर धीरे 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 उसके ऊपर उन्होंने क्या बोलते हैं कि चयन किया। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाँ, एक कोई पैथी है जिससे हम और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, राइट। तो फिर पहले क्या होता था कि आजकल जैसे एडवांस टेक्निक नहीं थी, तो हम वो देखेंगे कि पत्थर, नुकीले पत्थर या बाम्बू, उसको नोक करके वो फिर उससे ट्रीटमेंट करने लगे, और धीरे 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 नए नए बिंदुओं का आविष्कार होता गया। तो ये फिर इंडिया तक कंट्रोल था। कुछ एक दिन क्या हुआ कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, वो ना चाइना गए थे, राइट। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे डिसीज़ ठीक हो रहे हैं एक्यूपंक्चर से। तो तुरंत उन्होंने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग बुलाई, राइट। फिर उन्होंने कहा कि इस थेरेपी को हम आगे लेके जाते हैं। फिर वो प्रॉपर तरीके से उसका प्रॉपर पेपर में वर्क हुआ, और फिर उन्होंने मान्यता दी WHO से। और मुझे बहुत गर्व से आज मैं आपसे शेयर करूंगी इंडिया का, कि इंडिया के गवर्नमेंट ने भी अभी फिलहाल सितंबर में इसको एक मान्यता प्राप्त थेरेपी के रूप में एक्सेप्ट किया है। अच्छा। राजपत्र इसका निकला है, गैजेट निकली है। मतलब यूएस ने काफ़ी पहले बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब इंडिया में वेरीफाई हो चुका है ये। बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। हाँ, क्योंकि जब उनको रिजल्ट दिखे होंगे, जब देखा होगा कि इतने सारे पेशेंट क्योर हो रहे हैं हाँ, इससे, हाँ। तो उन्होंने स्टेप उठाया उसके लिए कि इसको आगे करना चाहिए अपन बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल। आज 93 प्लस कंट्री में बहुत शान से एक्यूपंक्चर चलती है। फिलहाल मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे क्लिनिक में अभी एक सिंगापुर से एक पेशेंट आई थी। उसको पता चला कि भोपाल में भी कुछ एक्यूपंक्चर हो रहा है, तो वो मेरे पास आई। उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सिंगापुर वाली ही ऐसे मैंने डाला है यूट्यूब पे। तो वहाँ एक दिन का 7,000 वो पे करती थी। एक दिन का 7,000 रुपीज़। उसके बाद वो एक दिन के लिए मेरे पास आई थी, तो उसकी मम्मी यहाँ रहती, वो वहाँ जॉब करती है। तो फिर उसकी मम्मी, उसका बेटा मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए, और वो सही हो गए। आज के डेट में इंसोम्निया यानी नींद ना आना, ये भी बहुत बीमारी है, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं एक्यूपंक्चर से। मैम, आजकल हमने देखा कि मतलब मेरे कुछ पहचान में भी हैं काफ़ी सारे लोग जिनने की स्लीपिंग पिल्स स्टार्ट कर दी हैं खाना, कि जिनको नींद नहीं आती रात को, शायद दिमाग में जो भी फील होता है उनको, और धीरे धीरे करके जो गोली खाते थे वो लोग स्टार्ट करी उन्होंने गोली खाना। फिर धीरे धीरे डे बाय डे उसका डोज बढ़ता गया, और अब 2-3 दिन गोली खा रहे हैं वो लोग। अगर एक्यूपंक्चर से हम ये क्योर कर पाएँ तो कितना ज़्यादा राहत का काम होगा इन सबके लिए। देखो रचित, आप अगर खुद अगर महसूस करें, अभी कभी आपने एग्ज़ाम दी होगी, तो रात भर अगर आप पढ़ाई करते होंगे, एक दिन भी अगर आप सोए नहीं, तो दूसरे दिन देखो आपकी हालत क्या होती है। तो इंसोम्निया में क्या होता है कि पेशेंट ना साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है, तो रात भर वो जगते रहते, तो उनको और दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं। क्योंकि नींद कंप्लीट लेना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये हमारे 3 उपस्तंभ बताए हैं। तो उसमें भी अगर नींद बराबर नहीं आई ना, तो पेशेंट बहुत साइकोलॉजिकली उसके ऊपर क्या बोलते हैं, दूसरे और लक्षण मिलते हैं। हम ऐसा कहते हैं ना कि अपनी बॉडी को एक रिचार्ज होने के लिए एक नींद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कि जब तक अपन सोएंगे नहीं तो बॉडी चार्ज कैसे होगी, और जब तक बॉडी चार्ज नहीं होगी तो काम कैसे करेगी इफेक्टिवली वो। बिल्कुल, तो नींद आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक्यूपंक्चर कितना ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है, बहुत बढ़िया। हमको पता नहीं था, सच में पता नहीं था पहले तो ये। मैम, क्या ऐसा कोई एक क्राइटेरिया है क्या
कि जो स्पेसिफिक इस एज के ग्रुप होंगे, कि स्पेसिफिक जो इस एज के पीपल होंगे, हाँ। उनका एक्यूपंचर करेंगे, या फिर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी एज का आके एक्यूपंचर करवा सकता है? हाँ, देखो क्या है ना कि बेसिकली इसको 2 साल से कम एज में हम नहीं कर सकते हैं और 80 साल से ज़्यादा, 2 से 80। लेकिन अगर मैंने अगर देखा कि 80 साल के बाद भी अगर उसकी बॉडी फिट है, तो क्योंकि मैंने किया है, एक दद्दू पेशेंट आता था मेरे पास, तो 82 था ईयर उसकी, तो अगर वो ठीक है बॉडी स्ट्रक्चर तो 82-85 तक कर सकते हैं, लेकिन बिलो 2 इयर्स नहीं कर सकते। मैम, जैसा कि हमने बात करी कि अभी बात करी थी हम लोगों ने कि एलोपैथ का साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद लोग कितना ज़्यादा एलोपैथ से दूर होते जा रहे हैं, और कोविड के बाद तो हमने देखा कि लगभग बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें कि जागरूकता आई और वो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या हम कुछ जान सकते हैं कि जो एक्यूपंचर जो आपने बताया कि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होती हैं क्या? देखा जाए तो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीडल्स लगाते हैं हम पेशेंट को, तो कभी कभी 1 ड्रॉप ब्लीड हो सकता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कभी कभी निकल जाता है। तो आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक्यूपंक्चर थेरेपी जो है विदाउट साइड इफ़ेक्ट वाली थेरेपी है। मैम, तो जो एक्यूपंचर जो पॉइंट्स होते होंगे वो स्पेसिफिक होते होंगे बॉडी में, लेकिन मान लीजिए कोई नया डॉक्टर है जिसको कम एक्सपीरियंस है, उसके यहाँ कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया और उसने निडल को ऊपर नीचे कहीं लगाया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में? देखो, जैसे कि आपने कहा कि जो नया डॉक्टर है, लेकिन उसको अगर सर्टिफिकेट कोई दे रहा है तो सिखाने के बाद ही देगा, तो उसको तो एनाटॉमी, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्टर है, एनाटॉमी का नॉलेज ऑलरेडी उसके पास है। लेकिन कभी कभी अगर उसकी निडल लगाने में इधर उधर हो भी जाता है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ अगर साइड इफेक्ट होगा भी तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हाई नहीं हुआ कि कुछ दिक्कत हो जाए ज़्यादा उसको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी रचित, क्योंकि क्या है ना, 750 पॉइंट्स है टोटल, उसमें से 361 जो पॉइंट्स है एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है। क्योंकि क्या है ना कि देखो, पेशेंट आपके पास बहुत आशा लेके आता है कि हाँ मुझे ठीक होना है, और अगर आपने कहीं पर भी लगा लिए तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट देते हैं तभी तो पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। वो तो मैम डॉक्टर का धर्म ही होता है कि पेशेंट की हाँ सेवा करना और उसको जितने जल्दी ऊपर जल्दी ठीक कर देना। हाँ, तो कोई क्यों ही गलत करेगा कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ मैम? नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पहले जब मैं सीखी थी 1998 में, उस समय में हमारे सर जो थे वो हाथ से लगाते थे, लेकिन जैसे जैसे देखो दिन बढ़ते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें आती है। तो ये जो नीडल्स का पैकेट है इसके अंदर एक ट्यूब है, राइट? तो ये जो ट्यूब है लगाते समय हम वहाँ पर रखते हैं और उसमें निडल डालते हैं और इंसर्ट करते हैं, तो आराम से वो लग जाती है, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे ज़्यादा एडवांसमेंट के हाँ साथ साथ और अच्छे से अपन इसको परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक्यूपंचर आयुर्वेद का ही एक पार्ट है या फिर हाँ आयुर्वेद से निकला हुआ है, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक्यूपंचर करना है, हाँ। मुझे एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट बनना है, तो क्या मैं आयुर्वेद करूं या फिर मैं कुछ डायरेक्ट कुछ एक्यूपंचर कर सकता हूं और एक्यूपंचर फील्ड में कुछ आगे कर सकता हूं काम? हाँ, जैसे कि एक्यूपंक्चर सीखने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, BDS हो, होम्योपैथ हो, योगा, नेचुरोपैथी, ये अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है तो वो एक्यूपंक्चर सीख सकते हैं। तो मतलब कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होता है क्या इसका, डिप्लोमा वगैरह ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, रजिस्टर्ड डॉक्टर है तो इसको हम कह सकते हैं PGD-ACP, इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। और डायरेक्ट मैं 12th के बाद नहीं कर सकता इस चीज़ को? अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि 12th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि 12th के बाद एकदम से कैसे करेंगे। लेकिन 12th के बाद अगर करते हैं तो शायद वो ज़्यादा ड्यूरेशन का रहेगा, 2 या 3 साल का। हाँ, कम से कम उसको एनाटमी पता हो, बॉडी की एनाटमी क्या होगी। हाँ, 2 या 3 साल का रहेगा, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है तो 1 साल का कोर्स रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एड ऑन करने के बाद 1 साल उसको प्रैक्टिस करवा के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक और भी एक रूल आया था कि स्टूडेंट एक साथ दो डिग्रियाँ ले सकता है। अच्छा अच्छा। जैसे कोई इंटर्नशिप में है तो इंटर्नशिप के साथ साथ एक्यूपंक्चर भी कर सकता है। मतलब कोई डॉक्टर है जो कि कोई सा भी MBBS या BAMS या कोई सी भी डॉक्टर की डिग्री कर रहा हो, वो अगर इंटर्नशिप कर रहा है अपना, तो इंटर्नशिप करते करते वो साथ में एक्यूपंचर की प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब डिग्री डिप्लोमा कर सकता है उस चीज़ का वो। जब वो बाहर निकलेगा अपनी खुद की डिग्री लेके, तो एक साथ उसके साथ 2 डिग्रियाँ होगी, जो जिसमें उसने एडमिशन लिए, चाहे MBBS, BAMS
और फिर अगर एक्यूपंक्चर वो सीखना चाहता है तो एक साथ 2 डिग्री लेके वो बाहर निकल सकता है। ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि मैं एक ही समय में मेरे पास 2 डिग्री हो जाएंगी तो उसमें क्यों ना हर कोई ये करे। हाँ क्योंकि अगर साथ में 1 डिग्री मुझको मिल रही है और साथ साथ उसी ड्यूरेशन में मुझे एक और डिग्री मिल रही है, तो इजीली करना चाहिए, सबको करना चाहिए वो चीज़। तो बिल्कुल। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो आज की डेट में एक्यूपंक्चर के क्लिनिक रन कर रहे हैं, और बहुत सारे आयुर्वेद भी है, क्योंकि मैं बेसिकली आयुर्वेद से हूँ तो मुझे पता है। लेकिन मैं जिनको पहचानती हूँ वो एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो बहुत अच्छे से एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब एक्यूपंक्चर में ये भेदभाव नहीं है कि तुम एलोपैथ वाले हो या तुम आयुर्वेद वाले हो, नहीं, कि ऐसा तुम कर कुछ सकते नहीं। हो, तुम नहीं कर सकते। एक्यूपंक्चर आप कोई सी भी फील्ड से, मतलब कोई सी भी डॉक्टर हो, आप एक्यूपंक्चर कर सकती हो। अब अगर किसी के पास योगा नेचुरोपैथी का भी सर्टिफिकेट है तो वो भी एक्यूपंक्चर सीख सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, पेशेंट आपके पास आता है, आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर हो तो पेशेंट की कंडीशन देख के आप डिसाइड कर सकते हो। आप बीएमएस डॉक्टर हो तो बीएमएस वालों के लिए तो जैसे मैं कहूँगी कि जैसे मैं बीएमएस हूँ, राइट, तो मैं उसके साथ साथ क्या करती हूँ कि स्टीम देती हूँ पेशेंट को, मसाज और स्टीम। जैसे कि पहले एक्यूपंक्चर कर लिया, एक्यूपंक्चर से क्या होता है कि स्टिमुलेशन मिल गया, राइट, उसके बाद ऑयल लगाती हूँ, उसके बाद स्टीम देती हूँ। तो मसाज, स्टीम और एक्यूपंक्चर, बहुत मिरेकल रिजल्ट हमें मिलते हैं। अगर कोई आदमी हो जो ये इस पे जो स्टीम की फैसिलिटी ना हो, सिर्फ एक्यूपंक्चर करे, तो वो ठीक ठीक है या फिर नहीं, उसको करना चाहिए स्टीम वगैरह भी? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज है, मैं कर रही हूँ, तो वो एक एड ऑन हो जाता है। लेकिन प्योरली देखो, क्योंकि इसमें जो एडमिशन लेता है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, किसी ना किसी की पैथी का नॉलेज तो रखता है ना, तो उसके साथ वो एक्यूपंक्चर करेगा तो बहुत रिजल्ट अच्छा मिलता अगर है। आप कुछ बेनिफिट के लिए कुछ भी ऐड ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्यूपंक्चर इटसेल्फ सफिशिएंट है। सफिशिएंट है कि वो सिंगल थेरेपी ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट को बहुत ये होता है कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, बस जाना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक होना है। ये मैं देख रही हूँ कि विदाउट मेडिसिन पेशेंट आजकल चाहता है। मैम, आपने जैसे कि मुझे बताया कि कैसे एक्यूपंक्चर की नीडल बॉडी में इंसर्ट करते हैं और फिर कैसे उसमें इम्पल्स छोड़े जाते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन इस सब में एक पेशेंट ठीक कैसे होगा? बराबर। देखो मैं 2 तरीके से इसको आपको समझाऊंगी। पहला, हम एलोपैथी दृष्टिकोण से, क्योंकि लोगों को ना क्या चाहिए कि क्यों व्हाट, यानी वो सर्च करते हैं कि क्यों दर्द से आराम मिल रहा है। तो जहाँ पर हम नीडल्स लगाते हैं, राइट, तो क्या होता है ना कि एक सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट होता है एंडोर्फिन, जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक है, जो मस्तिष्क से निकलता है। तो जैसे हम नीडल्स लगाते हैं तो एक एंडोर्फिन निकलता है, तो उससे दर्द से राहत मिलती है, राइट। अब हम अगर आयुर्वेद के तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद में ये बताया है कि जो वेदना होती है वो वात के कारण होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। राइट। तो जहाँ हम नीडल्स लगाते हैं तो वहाँ से वात निकलता है, वायु निकलता है और वेदना नष्ट होती है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। एंडोर्फिन सीक्रेट होता है जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक है, उससे दर्द ठीक होता है। जैसे कि देखो अब हम यहाँ बैठे हैं, लाइट्स ऑन होता है जब हम बटन लगाते हैं, राइट, बंद किया लाइट बंद हो जाता है। तो आपको ये पता है क्या रचित कि उसके पीछे जो लाइट लगता है बहुत सारे वायर्स होते हैं, कनेक्शन होते हैं, लेकिन हमें वो दिखते नहीं हैं, राइट ना। तो हम निडल तो ऊपर लगा रहे हैं, राइट। कुछ तो ऐसे निडल्स होते हैं कि एकदम से पेन ठीक हो जाता है। जैसे कि देखो कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर ले लेते हैं, राइट, तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों तक रहता है। गोली का असर खत्म हो गया तो फिर से पेन स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना, जब एक्यूपंक्चर की नीडल लगाते हैं तो एंडोर्फिन निकलता है, जो सिक्रेशन है हार्मोन सिक्रेशन एंडोर्फिन, तो उससे पेन ठीक होता है और वो नेचुरल है। देखो क्या होता है ना कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी वो निकलता है इसमें, लेकिन हम जहाँ पर पॉइंट में लगाते हैं नीडल तो सीधा ब्रेन से एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है और पेन रिलीफ होता है। हाँ, कुल मिला के अपन बॉडी को ऐसा प्रिपेयर कर लेते हैं कि बॉडी ऑटोमेटिकली बॉडी को ठीक कर देगी। हाँ राइट, तो ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन हो गया, और ना कोई साइड इफेक्ट होगा, ना कोई मेडिसिन लेनी होंगी। बस आप आइए, अपना थोड़ा टाइम दीजिए और आपको डे बाय डे आप बेटर होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या है अच्छा और क्या ही हो सकता है। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको ऑपरेशन बताया है, जैसे नी का, लंबर का, तो बहुत सारे ऑपरेशंस लोगों के टल गए हैं।
क्योंकि क्या होता है ना रचित, आफ्टर 40 क्या, मैं तो बोलूँगी छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनको जॉइंट्स में पेन होता है, उनको भी हमने एक्यूपंक्चर से ठीक किया है। मैम जो बालों का आपने बताया था कॉस्मेटिक्स हाँ। में, जैसे मेरे बाल देखें तो कुछ सफ़ेद बाल हैं मेरे, तो हाँ। क्या ये एक्यूपंचर क्या हो सकता है? नहीं, सफ़ेद बाल काले नहीं हो गए, लेकिन बाल झड़ना कम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ झड़ते भी काफ़ी हमने देखा कि आजकल जो यूथ है उस यूथ में हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंडिया का यूथ है बिल्कुल। वो लगभग बाल्डनेस की तरफ बढ़ रहा है, गंजेपन का शिकार हो रहा है, तो इसमें एक्यूपंचर क्या कर सकता है, कुछ बताइए ना। उसमें एक्यूपंक्चर देखो, बाल तो ऊपर सर के ऊपर है, लेकिन इसके पॉइंट ना एडी पे रहते हैं, पैर में। अच्छा अच्छा, मतलब बालों के लिए एडी पे एक्यूपंचर करेंगे किडनी के पॉइंट्स एडी पे रहते हैं और किडनी कंट्रोल स्काल्प हेयर। तो उससे हेयर फॉल भी खत्म हो जाएगा लगभग लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आजकल का जो यूथ है जो कॉस्मेटिक की अपनी स्किन तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं हम हाँ लोग, हाँ हाँ। तो जिसका हेयर फॉल हो रहा है या फिर जिसको बाल्डनेस की शिकायत आई, कोई देखते हैं ना मिनॉक्सिड लगाते हैं आजकल, कि जिसके बाल झड़ने लगते हैं तो वो एक मिनॉक्सिड लाता है उसको लगाते हैं, उससे उनकी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया वो ना लगा के, उसमें अल्कोहल होता है क्योंकि, और वो स्कैल्प के लिए कितना हार्मफुल हुआ है स्किन के लिए, तो उसको ना करके हम सीधा एक्यूपंचर करवा सकते हैं, हमारे बाल झड़ना भी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, कॉस्मेटिक भी सुंदर भी दिखेंगे। बिल्कुल मैम, एक कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा गेन करेंगे फिर अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो कितना बढ़िया एक पैथी बोल सकते हैं इसको, एक कि ना गोली खाना आपको, ना आपको कोई चिंता करना किसी चीज़ की, ना कोई ध्यान रखना टाइम टेबल का कि इस टाइम ये चीज़ खाओ, इस टाइम ये गोली खाओ, बस आइए 1 घंटा दीजिए अपना और एक्यूपंचर करवाइए और हर चीज़ से फ्री हो जाइए। सब जो आपने बताया, अब जैसे मानिए मुझे ट्रीटमेंट करवाना है आपसे, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और से ना करवा के मैं आपसे ही मेरा ट्रीटमेंट करवाऊँ, तो मैं कैसे आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ या फिर कैसे आपको कि मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए और मैं आपसे मिल पाऊँ? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एक पेशेंट को हमें आधा घंटा लगता है, तो विदाउट अपॉइंटमेंट हम पेशेंट को नहीं ले सकते हैं। तो पेशेंट पहले कॉल करेगा हमें और हमारी अपॉइंटमेंट लेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं इस वीडियो में मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो मैम का मैम का जो असिस्टेंट है उसका नंबर होगा, वो आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा और उसके बाद मैम आपको एक टाइम देंगे, उस टाइम पे आप मैम से जाके मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मेरा है कि अगर मुझे खुद सीखना है एक्यूपंचर के बारे में, तो मैं कहाँ आके इसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ या फिर एक स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ उस चीज़ में? LNCT नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MP में, तो LNCT में ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, PGD ACP पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। तो प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा स्टूडेंट का और एडमिशन स्टूडेंट लेगा LNCT यूनिवर्सिटी में। हम अच्छा, तो मतलब लोग LNCT यूनिवर्सिटी से आके और फुली वेरीफाइड डॉक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए फिर कुछ? देखो, रजिस्टर्ड डॉक्टर ही हमारे पास है, तो उनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, और इसमें प्लस ये एक और प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्रैक्टिस कर सकता है, जो उसका बेसिक है और वो एक्यूपंक्चर। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हम देखते हैं कि एक तो एक्यूपंचर के बारे में सुनते हैं हम लोग, हाँ। और एक सुनते हैं एक्यूप्रेशर। राइट। तो क्या एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर कोई संबंध है या फिर दोनों एक अलग चीज़ है दोनों? देखो क्या है ना कि थेरम तो उसका सेम है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। देखो जैसे शब्द में ही उसका अर्थ है, एक्यूप्रेशर यानी प्रेशर यानी दबाना और पंक्चर यानी निडलिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, लेकिन उसकी जो रिजल्ट है एक्यूप्रेशर से एक्यूपंक्चर 100 टाइम्स इफेक्टिव है, यानी उससे जल्दी रिजल्ट हमें मिलता है। और जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो पेशेंट को थोड़ी तकलीफ होती है जब हम उसको दबाते हैं, तो जो दबाते हैं उसको भी और जो कराता है तो प्रेशर करते वक्त उसको थोड़ा पेन होता है, जबकि हम जब एक्यूपंक्चर करते हैं तो पेन पेशेंट को नहीं होता है। मतलब दोनों का रूट एक ही है, लेकिन एक को करने का तरीका अलग है, अलग है लेकिन और रिजल्ट भी अलग मिलते हैं। एक्यूपंक्चर फास्ट रिलीफ है। जल्दी जिसको आराम चाहिए वो एक्यूपंचर करवा सकता है आके। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि आपने बताया कि जिसको कम आराम चाहिए वो एक्यूप्रेशर की तरफ जा सकता है। हाँ हाँ, कम आराम ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक्यूप्रेशर कोई भी सीख सकता है, और एक्यूपंक्चर सीखने के लिए वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा, यदि आप वेरीफाइड हैं तो ही आप एक्यूपंचर कर सकती हैं, नहीं तो आप एक्यूप्रेशर से काम चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल सकते हैं।